Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए तो आज हम लोग P14 लेके चलेंगे। तो सभी लोग कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P14 है ना। चलिए तो आज का क्वेश्चन है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता। ऑप्शन ए निरंकुशवाद, बी उदारवाद, सी राष्ट्रवाद, डी रूढ़िवाद। ध्यानपूर्वक इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था हो जिस पर किसी सरकार को उस पर दबाव ना हो, किसी प्रकार का कोई सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश ना हो, कोई अंकुश ना हो, वैसे सरकार को हम क्या कहते हैं? जैसे सत्ता तो सरकार तो चलता है लेकिन उस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, कोई भी दूसरे उस सरकार पर कोई शासन न करवाता हो, वैसे सरकार को हम क्या कहते हैं? निरंकुशवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद या रूढ़िवाद। तो याद रखिएगा कि ऐसे सरकार को जिस सत्ता पर किसी को अंकुश ना हो, कोई दूसरा कोई नहीं चलाता हो, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी का, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? 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 चलिए हम आप सभी को ऑप्शन दे रहे हैं। मूल अधिकार, मताधिकार। ऑप्शन है मूल अधिकार, बी मताधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, और डी है राष्ट्रीय अधिकार। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप सभी का चुनाव भी आने वाला है स्थानीय सरकार का।
कह रहा है कि मतदान के अधिकार को क्या कहते हैं। मतदान का जो अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या आप मूल अधिकार कहते हैं, मताधिकार कहते हैं, संवैधानिक अधिकार कहते हैं या राष्ट्रीय अधिकार कहते हैं? तो याद रखिएगा कि मतदान को अधिकार को हम लोग मताधिकार कहते हैं। मत यानी वोट देने का हमारा अधिकार है, हम वोट दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, मताधिकार। अगला क्वेश्चन, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? बास्तिल किले का पतन कब हुआ? क्या कह रहा है कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ? बास्तिल किला को कब ढाहा गया, है ना? तो चलिए ऑप्शन आप सभी को दे रहे हैं हम। 1769, ऑप्शन ए 1769, बी 1779, सी 1789 और डी 1799। ये क्वेश्चन बताया हुआ है, इसको हम आंसर नहीं बताएंगे, आप सभी को बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बास्तिल किले का पतन कब हुआ? कब हुआ? 1789 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए आप सभी का राइट आंसर 1789 ईस्वी को बास्तिल का किले का पतन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेजबानी किसने की? ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप सभी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1815 में जो आयोजित वियना सम्मेलन हुआ था उसका मेजबानी किस देश ने किया था, है ना? तो चलिए किस व्यक्ति ने किया था? ऑप्शन ए मेत्सिनी, मेत्सिनी, बी रूसो, सी गैरीबोल्डी, और डी है आपका मैटरनिक। 1815 ईस्वी में जो आयोजित हुआ था वियना सम्मेलन, उस वियना सम्मेलन में कौन ऐसा व्यक्ति था जो मेजबानी किया था, जो नेतृत्व किया था? कौन किया था? है आप सभी को याद रखेंगे कि ये जो 1815 में जो आयोजित वियना सम्मेलन हुआ था, इस वियना सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिक ने किया था। कौन किया था? मेटरनिक ने किया था। तो ऑप्शन आपका डी सही है, मेटरनिक ने 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? चलिए तो हम ऑप्शन आप सभी को दे रहे हैं कि लिब्रे क्या था। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी मुद्रा, बी फ्रांसीसी कानून, डी फ्रांसीसी शासन व्यवस्था। क्या हुआ? सी फ्रांसीसी शासन व्यवस्था, और बी ऑप्शन है आप सभी का
फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था, फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था। चलिए, ये भी आप लोगों का ऑप्शन 9 क्लास में बता दिया गया और पिछले बार भी बताया गया है, तो ये ऑप्शन आप सभी के लिए है, आपको आंसर ये बताना है। चलिए, लिब्रे क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था या फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था? कौन बताएगा इसका आंसर? चलिए बताओ। बोले फ्रांसीसी मुद्रा। फ्रांसीसी मुद्रा। चलिए, फ्रांसीसी मुद्रा क्या है इसके बारे में हम आप सभी को बता रहे हैं। तो फ्रांसीसी मुद्रा जैसे हम लोग का भारत का मुद्रा यानी पैसा, तब हमारा भारत का पैसा क्या है? कोई बता सकता है? कौन बताएगा? चलिए माता बताओ, हमारा भारत का कौन सा है मुद्रा? मुद्रा क्या है? पैसा। हम लोगों का भारत का रुपया है। क्या है? रुपया है। उसी तरीका से फ्रांस में जो मुद्रा होता था वहाँ पे लिब्रा कहते थे। सऊदी अरब में चल जाइएगा तो रियाल आएगा, किसी अमेरिका में चल जाएगा तो डॉलर आएगा, है ना। तो ये था, तो लिब्रा हम लोग उस फ्रांस में लिब्रे को कहते थे, मतलब मुद्रा है ना। लिब्रे क्या था? फ्रांस का मुद्रा है। रुपया हम लोग को क्या है? भारत का मुद्रा है। रुपया हमारा भारत का क्या है? मुद्रा है। तो चलिए इस सबको आप सभी उतार लीजिए, इसके बाद छठा क्वेश्चन से आगे बताएंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? चलिए, ऑप्शन ए 1 मार्च 1931 को, बी 5 मार्च 1931 को, और सी 10 मार्च 1931 को, और डी 15 मार्च 1931 को। क्या कह रहा है कि बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी और इरविन एक समझौता हुआ था, है ना। वो समझौता कब हुआ था, है ना? आपका 1 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, 10 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, या 15 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप सभी याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को पहली बार, ऑप्शन 7, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबंधित किया? कहकर किसने संबोधित किया? चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, पहले हम ऑप्शन देते हैं, इसके बाद समझाते हैं आप सभी को। सुभाष चंद्र बोस ए, सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर,
रविंद्रनाथ टैगोर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी को पहली बार, है ना, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया था, किसने संबोधित किया था, किसने पुकारा था, है ना? ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी आपका है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसका हमारे देश का संविधान भी लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले किसने बुलाया था महात्मा गांधी को कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता? तो व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी को सबसे पहली बार, है ना, राष्ट्रपिता कहकर बुलाए थे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? आप लोग आवाज मत कीजिए। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ब्रह्मसेवरनाथ तिवारी, और डी महात्मा गांधी। चलिए ध्यान दीजिएगा, गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि जो बुक है वो किसने रचना है, किसने लिखा है ना? कौन रचना किया है? तो याद रखेंगे कि गीतांजलि किसकी रचना है। तो गीतांजलि के जो रचना करने वाला व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति है जो गीतांजलि को रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? क्या चाहिए? चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? चलिए ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, और बी लाला लाजपत राय,
राय। सी ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और डी ऑप्शन है भगत सिंह। क्या है क्वेश्चन, आप सभी ध्यान देंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और उसके साथ है भगत सिंह। तो आप सभी याद रखेंगे कि जब ये क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की है, तो हमारे देश के भगत सिंह जो व्यक्ति है, भगत सिंह ने रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। कोई दिक्कत? आज का लास्ट क्वेश्चन, और सबको ये क्वेश्चन मालूम है, हम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, आप सभी को आंसर देना है। चलिए, तो ये है आपका भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? आप सभी इधर ध्यान दे। पहले 15 अगस्त 1947 ऑप्शन ए, 1947 बी, 26 नवंबर 1949 सी, 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है आप सभी का 2 अक्टूबर 1869 को। अक्टूबर 1800। चलिए, क्वेश्चन को समझना है। अब इसका आंसर नाजनी बताएगी। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? ऑप्शन, चलो नाजनी, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1869 को। 26 जनवरी, कितना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। 26 नवंबर 1949 को। अच्छा से याद करो, किसी दूसरे को बताने से नहीं, ठीक ना? चलिए, तो आप सभी को मालूम है कि हम आप सभी को एक वीडियो भी बनाकर बताए थे कि हमारा देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 का बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। कोई दिक्कत? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोगों को 5 तारीख को, कितना तारीख को? 5 तारीख संडे को आप लोग को सुबह एग्जाम लेंगे। वीडियो के ही माध्यम से आप सभी को बारी बारी से क्वेश्चन बुला कर लेंगे और सबसे 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 में आप कितना नंबर लाते हैं, है ना? इस तरीके से मौखिक एग्जाम रहेगा आपका। हाँ, संडे को मौखिक एग्जाम रहेगा, इसके बाद आप लोग को लिखित एग्जाम लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में और अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.